अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल के दौर में आप मशीनरी ही नहीं बल्कि इंसानों को भी नया कर सकते हैं। मशीनरी के पार्ट्स की तरह इंसानों में नए पुर्जे तो नहीं लगते, मगर इनकी ओवरहॉलिंग जरूर हो जाती है। बूढ़ी औरतों के लिए नया लगना मुश्किल नहीं रहा, जवानों के लिए बच्चे दिखना अब सिर्फ पैसे का खेल बन गया है। जरा सा पैसा फेंको और चेहरा बदल लो, हाथों चेहरों की झुर्रियां मिटा लो। आपने पुरानी हिंदी फिल्मों के डायलॉग भी सुन रखे होंगे, जहां हीरो या हीरोइन कहते हैं कि मुझे कंवारापन का पालन करना है। ये डायलॉग भी आज दकियानूसी हो चुके हैं, क्योंकि आजकल पोशीदा अज़ा की सर्जरी भी इतनी आम हो चुकी है कि इस पर हैरान होने वालों पर लोग हैरान होते हैं। जमाना बदल चुका है, अब सारा खेल है पैसे का। जिसके पास पैसा है वो मनचाहा रूप अपना सकता है। ये सारी बातें बताने का पस मंजर हमारा पाकिस्तानी सियासत से, जहां पहले तो इमरान खान और हुकूमत की आपसी लड़ाई की बाज़गश्त थी, मगर अब इसका रुख बदल चुका है मरियम नवाज की सर्जरी की तरफ। इनकी कौन सी सर्जरी हुई और कैसे हुई, इसके पीछे क्या कहानी है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, मरियम नवाज की जनवरी 2023 के आखिर में पाकिस्तान में वापसी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि उनको जिनेवा में गले के गुदूद की सर्जरी हुई। इसकी बातें बहुत पहले मीडिया पर गूंजती रहीं। खुद भी जब मरियम नवाज पाकिस्तान में थी और इमरान खान की हुकूमत थी तो वो कहती रहती थी कि लोग मुझे ट्रे में रखकर पासपोर्ट देंगे, मेरी सर्जरी हुई है, जो 2 मुल्कों के अलावा पाकिस्तान या कहीं और नहीं हो सकती। इमरान खान हुकूमत इन बातों को झुटलाती रही। उनके वुज़रा ये बयानात देते रहे कि गले की सर्जरी तो पाकिस्तान के छोटे से अस्पताल में भी आम है, मामला उनके जाने का कुछ और है, सर्जरी गले की नहीं कुछ और होनी है। मगर इस दौरान इमरान खान की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। मरियम नवाज अदालत से बरी हो गई, उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया और वो लंदन चली गई, जहां पर इस बात का तज़किरा बहुत अहम है कि मरियम नवाज ने 4 साल से ये बयानिया बनाया हुआ था कि उनकी सर्जरी बहुत ही जरूरी है, न होने से उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। और यही बात उन्होंने अब पाकिस्तान आकर भी दोहराई है। पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं, फिर आपको दोबारा उसी कहानी की तरफ लेकर आते हैं। पहले आप मरियम नवाज का बयान सुन लीजिए। बात बताऊं, मेरे 3 घंटे की सर्जरी हुई। मुझे डॉक्टर ने कहा तुम बाल बच्ची हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इनको पता था पिछले 5 साल की मेरी सर्जरी होनी है और वो दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में होती है। इन्होंने मुझे पासपोर्ट नहीं दिया। नाज़रीन, इस बयान में मरियम नवाज कहती सुनाई दे रही है कि मेरी 3 घंटे की सर्जरी हुई, मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम बाल बच्ची हो और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इमरान खान का नाम लिए बगैर मरियम नवाज ने कहा कि उनको पता था कि 5 साल से मेरी सर्जरी होनी है और वो दुनिया में सिर्फ 2 मुल्कों में होती है, फिर भी उन्होंने मुझे पासपोर्ट नहीं दिया। नाज़रीन, ये अल्फाज हूबहू मरियम नवाज के हैं, जिनको आपने खुद अपने कानों से सुना है। अब जरा उनकी रवानगी के बाद की कहानी पर आते हैं। मरियम नवाज पासपोर्ट लेने के बाद पाकिस्तान से बाहर गई, लंदन में रहीं और फिर यूरोप की छुट्टियों पर चली गई, जिसमें मरियम नवाज ने वालिद और भाई भी साथ थे और उनकी तस्वीर भी ट्विटर पर काफी हंगामा मचाती रहीं। इसके बाद मरियम नवाज वापस दोबारा लंदन में नजर आई और फिर पता चला कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जिनेवा गए हैं और फिर इत्तलात के मुताबिक मरियम नवाज की मुबैना तौर पर जिनेवा में ही सर्जरी हुई, जो कहा जा रहा है कि गले का ऑपरेशन था। नाज़रीन, मरियम नवाज के बयान को देखें तो हमें उनके बयानात के बाद उनके लंबे टूर पर शक होता है। मरियम नवाज ने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि तुम बाल बच्ची हो। ये कैसे हो सकता है कि इतना संजीदा नौइयत का ऑपरेशन हो और मरियम नवाज पहले लंदन जाएं, फिर यूरोप की सैर को निकलें और फिर 1 महीने के बाद वो जिनेवा में अपनी सर्जरी के लिए जाएं। अगर कुछ लोग ये कहें कि डॉक्टर्स ने वक्त देना होता है सर्जरी पहले से, तो आपको बता दें कि अगर जिनेवा ही वो वाहिद मुल्क है जहां मरियम नवाज की सर्जरी हो सकती है, तो वहां अस्पताल तो एक नहीं होगा और प्राइवेट अस्पताल वालों को फीस से गर्ज है कि आप उनको फीस दें और बेहतरीन मौलिज को अपने इलाज के लिए हायर कर लें। और अगर आप बात करें कि वहां के डॉक्टर फर्शनास होते हैं, पहले आओ और पहले इलाज कराओ की पॉलिसी है, तो फिर क्या इस डॉक्टर ने झूठ बोला जिसने कहा कि तुम बाल बच्ची हो, ऑपरेशन ना होता तो नुकसान हो जाता? अगर डॉक्टर को पता चले कि किसी की सर्जरी रुकने से नुकसान का अंदेशा है, तो डॉक्टर उसके ऑपरेशन में ज्यादा देर नहीं लगाते। और मरियम नवाज के जाने से पहले की तकरीरें सुने तो लगता है कि उनको गले का कोई मसला था और अब आने के फौरी बाद उसी दिन हजारों के मजमे से खिताब करना, वो भी सर्जरी के 6 दिन बाद। क्या ये सवाल नहीं उठता कि उनके गले की सर्जरी हुई है या नहीं?
ویسے تو صحت ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، مگر شریف خاندان کی تاریخ رہی ہے کہ وہ علاج کا بہانہ بناتے اور ملک سے جاتے رہے ہیں۔ اس کا سیاست سے تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ڈونرز کانفرنس جنیوا میں کی، بلاول بھٹو جو پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں وہ بھی جنیوا میں تھے، پھر یہ لوگ بھی یعنی مریم نواز اور نواز شریف بھی جنیوا میں گئے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ سیاسی معاملات پر گفتگو کی گئی اور مریم نواز کو پارٹی کی چیف آرگنائزر بنانے کا تعلق بھی جنیوا سے ہی تھا۔ پنجاب میں تبدیلی کے لیے کی جانے والی اعلیٰ سطح کی کوششوں کا تعلق بھی اسی جنیوا کی میٹنگ سے تھا۔ مقتدر حلقوں نے وہی ملاقات کرائی تھی۔ ناظرین، کہانیاں سنانے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، سیاسی حلقے بھی اس معاملے میں بہت محتاط نظر آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاستدان کو اب مقتدر حلقوں پر اعتماد نہیں رہا، جس کے باعث یہ ملاقات جنیوا میں ہوئی۔ اس میں کچھ اہم چیزیں ڈسکس کی گئیں جن کا تعلق مستقبل کی سیاست سے ہے، اور عمران خان کے خلاف کارروائیوں کا پلان بھی اسی میٹنگ میں رکھا گیا، جس میں چند سیاستدانوں کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، اور مریم نواز کو پاکستان واپس بھیجنے کا مقصد اور ان سے بیان بازی کا ایک طویل سلسلہ شروع کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جنیوا میں ہونے والی اس ملاقات سے ارباب اختیار کی توجہ کو ہٹایا جائے۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے ذرائع سے آنے والی ساری چیزیں رکھ دی ہیں۔ آپ ان کی سرجری واقع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور اگر یہ نیا سیاسی بیانیہ ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے۔